नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर मंथन ठक्कर। मैं एक एक्यूपंक्चर स्पेशलिस्ट हूँ और एक्यूपंक्चर में मेरी ट्रेनिंग WHO की गाइडलाइंस के हिसाब से हुई है। मैं अपनी इस चैनल पे रेगुलरली हेल्थ टिप्स देता रहता हूँ, तो आप भी उनको पाने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो विटामिन डी के बारे में है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी हम कैसे पहचान सकते हैं कि हमारी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हुई है। अब जिनको भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है उनको रातों को पैरों में क्रैम्प्स आते हैं, उनको मस्कुलर पेन होता है। जो बहुत ही बड़ी उम्र के लोग हैं उनको प्रॉब्लम होती है कि वो बेड से खड़े होते हैं तो उस वक्त उनको प्रॉब्लम होती है, मतलब बेड से खड़े होने में उनको प्रॉब्लम होती है। जब वो खड़े हो जाते हैं उसके बाद जब उनको वॉकिंग करना होता है तब उनको कुछ समय के लिए तकलीफ़ होती है। एक बार जब उनका वॉकिंग स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद उनको तकलीफ़ या फिर जो पेन है, मस्कुलर पेन है, वो कम हो जाता है। तो इस तरह से हम जान पाते हैं कि हमारी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। और दूसरा एक देखा गया है कि विटामिन डी की जब डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमारे जो बोन्स की डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है, तो वो भी एक नुकसान है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। अभी विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है? एक तो हम जानते हैं कि हमें सन में से, जब भी हम सूरज में मतलब धूप हम लेते हैं, बाहर जाते हैं, तब हमें विटामिन डी मिलता है। और दूसरा जो सोर्स है विटामिन डी का, दैट इज़ आवर डाइट। ज़्यादातर मतलब कि कम से कम 80% विटामिन डी हमें सूरज में से मिल जाता है। जो 20% विटामिन डी है वो हमें हमारे डाइट में से मिलता है। ऐसी कौन कौन सी डाइट है जिससे हमें विटामिन डी मिलता है? तो डाइट में ज़्यादातर डेयरी प्रोडक्ट्स देखी गई हैं। जो भी डेयरी प्रोडक्ट में आता है जैसे कि मिल्क है, पनीर है, कर्ड है, बटर मिल्क है, तो इन सब में से हमें विटामिन डी मिलता है काफ़ी अच्छी मात्रा में। लेकिन अगर हम डेयरी में जाते हैं और वहाँ पे हम अगर मिठाइयाँ देख लेते हैं जो कि दूध में से बनती है तो उसमें से हमें विटामिन डी इतना नहीं मिलता, क्योंकि मिठाइयाँ अगेन हमारे बॉडी के लिए नुकसान करती हैं क्योंकि वो शुगर से बनती हैं, उसमें मिल्क का कॉम्पोजिशन मिक्स होता है और वो अलग बात है, वो कभी फिर बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन अगर हम सोच लेंगे चलो मिठाइयाँ खाने लगे और विटामिन डी मिल जाए तो वो बात गलत है, ऐसा नहीं होता, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। अब दूसरा एक देखा गया है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी ज़्यादातर जो भी थायराइड पेशेंट्स होते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं और जो भी बड़ी उम्र वाले होते हैं उनमें ज़्यादा पाई जाती है। तो उनको भी ध्यान रहे कि अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो जल्दी से वो डायग्नोसिस कर ले। और उसको डायग्नोसिस करने का सबसे बेटर ऑप्शन ये है कि आप सेल्फ डायग्नोसिस करें। आपको अगर मस्कुलर पेन होता है, मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं, खास करके रात को आते हैं और बिस्तर से उठते हैं तब आपको तकलीफ़ होती है, मतलब या फिर कहीं और भी अगर बैठे हैं और खड़े होने में आपको तकलीफ़ वगैरह होती है, तो वो सब हो सकता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से है। तो आप उसको अपने आप से इस तरह से डायग्नोसिस कर सकते हैं और बेहतर रहेगा कि आप अपने फैमिली फिजिशियन की हेल्प लें उसमें। अगर जो भी खास करके जो डॉक्टर होते हैं जिनका स्पेशलाइजेशन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में होता है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स में होता है, वो काफ़ी अच्छे से इनको डायग्नोसिस कर लेते हैं, तो आप उनकी भी सलाह ले सकते हैं। अब अगर आपको पता चला है कि आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो उसके लिए बेटर ऑप्शन एक ये है कि आप अपनी डाइट में डेयरी प्रोडक्ट स्टार्ट कर दें। उसके साथ साथ ऐसी डाइट होती है जैसे कि मिलेट्स है, ओट्स है, जौ है, बाजरा है, तो इन सब में भी आपको विटामिन डी काफ़ी अच्छी मात्रा में मिल सकता है। तो विटामिन डी के लिए सारे सोर्सेज हैं। प्लांट्स में अगर देखें तो एक मशरूम है जिसमें अच्छी मात्रा में विटामिन डी होता है, तो मशरूम भी आप ले सकते हैं। और मशरूम का दूसरा बेनिफिट ये भी है कि वो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करता है, तो मशरूम आपको विटामिन डी भी सप्लाई करेगा और आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करेगा, तो आप मशरूम का ऑप्शन भी एक आप ले सकते हैं। तो ये सब मैंने आपको विटामिन डी के बारे में बताया। इसका अर्ली स्टेज में अगर आप डायग्नोसिस कर लेंगे तो आपके लिए वो काफ़ी बेहतर रहेगा और आप मस्कुलर पेन वगैरह में से छूट जाएंगे। और उसकी जो मैंने एक बात बताई आपको कि बोन की डेंसिटी कम कर देता है, तो उसमें से भी आप छूट जाएंगे। तो इस तरह से विटामिन डी को हम पहचान सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम ब्लड रिपोर्ट करवा लें। ब्लड रिपोर्ट करवा लेंगे तो उसमें हमें काफ़ी अच्छे से पता चल जाएगा कि अभी हमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी है या नहीं है। और उसके लिए एक कैप्सूल भी आती है अपराइज करके,
लेकिन वो कैप्सूल आपके डॉक्टर की सलाह के हिसाब से आप लीजिएगा। ऐसे ही मेडिकल स्टोर में जाके मत लीजिएगा, चलो भाई विटामिन डी के लिए अप्राइज वाली कैप्सूल हमें दे दीजिए, क्योंकि वो भी आपके लिए कितनी खानी है, कितनी ज़रूरी है, वो रिपोर्ट देख के आपको डॉक्टर काफ़ी अच्छे से सजेस्ट कर पाएंगे। तो विटामिन डी के लिए घरेलू उपचार में ये कीजिए कि आप डेयरी प्रोडक्ट्स और दूसरे जो मैंने आपको बताए, मिलेट्स हैं, ओट्स हैं, जौ है, बाजरा है, वो सब अपनी डाइट में कंज्यूम कीजिए। और मशरूम आप ले सकते हैं। अपनी फैमिली में भी आप खुद डायग्नोसिस कीजिए। आपके फैमिली में जो भी एल्डरली पीपल हैं, जो भी बड़े बुज़ुर्ग लोग हैं, आप उनको देखिए क्या उनको मस्कुलर पेन ज़्यादा होता है या क्रैम्प्स वगैरह आते हैं, तो प्लीज़ उनको विटामिन डी की तो डेफिशिएंसी नहीं है, ये एक आप उनका रिपोर्ट करवा लीजिएगा। तो ये आज का मेरा पूरा टॉपिक था विटामिन डी के लिए। तो आशा रखता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक दीजिएगा, और आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँ वो सब आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देख सकें। इसके अलावा आपको और भी कोई क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो विटामिन डी के ऊपर, या फिर इसके अलावा और भी कोई हेल्थ रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछेगा, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब ज़रूर से दूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।